morning class. This is the 8th video lecture of chapter Control and Coordination for class 10th, and topics were covered in this chapter are introduction, receptors, neuron, type of neurons, synapse, human nervous system, peripheral nervous system, reflex action, CNS, brain. ये हमारे सारे टॉपिक कवर हो चुके थे एंड टुडेज टॉपिक इज स्पाइनल कॉर्ड. तो हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक. और जो बच्चे अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब ना किए हों तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जो भी हम लेटेस्ट वीडियोस बनाएं आपके टॉपिक वो आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें और आपकी पढ़ाई में आपकी स्टडी में कोई भी प्रॉब्लम ना आए. तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक स्पाइनल कॉर्ड. स्पाइनल कॉर्ड इज़ अ स्टार्टेड एट ए मेडुला, यानी जो हमारा ब्रेन होता है, ब्रेन का लास्ट पार्ट होता है हिंड ब्रेन. हिंड ब्रेन से वो स्टार्ट होती है एंड एक्सटेंड्स टूवर्ड्स इट इज़ क्लोज्ड बाय द बोनी स्ट्रक्चर कॉल्ड वर्टिब्रेट कॉलम. मीन्स कि जो स्पाइनल कॉर्ड होती है वो एक वर्टिब्रेट कॉलम के अंदर फिट रहती है, इनक्लोज्ड रहती है एट अ बैक सेंटर ऑफ बॉडी, यानी बॉडी के. अब हम इसको आपको पोजीशन दिखाते हैं कि हमारी बॉडी में ये कैसी होती है. अगर आप देखें तो हमारी ये मेडुला से स्टार्ट होती है. मेडुला मतलब जो हमारे हेड का यानी ब्रेन का लास्ट पार्ट होता है हिंड ब्रेन. हिंड ब्रेन में मेडुला लास्ट पार्ट होता है, वहाँ से ये स्टार्ट होती है एंड हमारे लुम्बर पोर्शन यानी कमर तक पूरी, जो आप उसको रीढ़ की हड्डी बोलते हैं. रीढ़ की हड्डी एक्चुअली ये वर्टिब्रेट कॉलम्स होते हैं जो कि बोन्स के बने होते हैं और इसके अंदर ये कलर्ड जो पोर्शन दिख रहा है इसको बोलते हैं स्पाइनल कॉर्ड. और ये एस शेप में होती है. अगर इसका हम शेप देखें बॉडी में तो ये एस शेप में होती है ऐसे. और ये हमारी बॉडी की जो हम इसकी वजह से खड़े होते हैं यानी हम बॉडी को एक स्ट्रेंथ दे पाते हैं वो स्पाइनल कॉर्ड की वजह से देते हैं. और स्पाइनल कॉर्ड का फंक्शन क्या होता है? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में ये जो भी मैसेज होते हैं, मैसेज हमारे ब्रेन को ये ट्रांसफ़र करती है या बॉडी से स्पाइनल कॉर्ड तक ये सारे जो भी नर्व्स इम्पल्स होते हैं वो ट्रांसफ़र होते हैं. हम देखते हैं इसका फंक्शन. इट कैरीज द मैसेज बिटवीन द ब्रेन एंड नर्व्स. इट कंट्रोल द स्पाइनल रिफ्लेक्सेस. जो भी रिफ्लेक्स एक्शन होते हैं, जो स्पाइनल रिफ्लेक्स एक्शंस होते हैं ये कंट्रोल करती है. एंड नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एंडोक्राइन सिस्टम. एंडोक्राइन सिस्टम अगर हम बात करते हैं, हमने लास्ट टाइम बताया था कि हमारी बॉडी में जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता है दो सिस्टम गवर्न करते हैं. एक होता है नर्वस सिस्टम एंड सेकेंड इज एंडोक्राइन सिस्टम. नर्वस सिस्टम हम डिटेल में पढ़ चुके हैं. अब हमारी बारी है एंडोक्राइन सिस्टम की. एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ने से पहले हम इसमें जो टॉपिक्स यूज होते हैं यानी जो टर्म यूज होते हैं उनको हम जानेंगे. एक्चुअली एंडोक्राइन सिस्टम जो होता है उसमें हार्मोन्स आते हैं, ग्लैंड्स आती हैं और एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं और एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं. तो इनको पहले हम समझते हैं. यानी एंडोक्राइन सिस्टम एंडोक्राइन सिस्टम इज अ सिस्टम ऑफ endocrine glands in our body which secrete chemical substance called hormone. यानी हमारी बॉडी में इंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं. अभी हम डिस्कस करेंगे कि इंडोक्राइन ग्लैंड कौन सी होती हैं एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड कौन सी होती हैं. यानी इंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं जो केमिकल सब्सटेंस यानी हार्मोन को सेक्रीट करती हैं, देन वो हार्मोन हमारी बॉडी में कंट्रोल करता है. दिस सिस्टम कंट्रोल वेरियस एक्टिविटी ऑफ आवर बॉडी, फॉर एग्जाम्पल ग्रोथ ऑफ द बॉडी. यानी हमारी ये जो होते हैं ये कंट्रोल करते हैं बॉडी पे. जैसे एक एग्जांपल हो गया कि हमारी बॉडी की जो हाइट होती है या ग्रोथ होती है वो कंट्रोल्स होती है हार्मोन के थ्रू. तो अब नेक्स्ट देखिए इसमें क्या मैंने टॉपिक्स बताए थे, जो भी टर्म्स हैं इसके समझ लेते हैं. ग्लैंड्स क्या होती हैं? ग्लैंड्स एक्चुअली स्पेशलाइज्ड टिश्यू होते हैं यानी ग्रुप ऑफ सेल्स जो केमिकल सब्सटेंस को रिलीज़ करते हैं. और वो केमिकल सब्सटेंस क्या होता है? वो केमिकल सब्सटेंस होता है हार्मोन. और वो जो स्पेशलाइज्ड टिश्यू होते हैं उनको बोलते हैं ग्लैंड्स. Glands are the organ in our body which secrete a liquid substance having some different chemicals. This liquid is called secretion of the gland. यानी अब वो जो ऑर्गन होगा यानी वो स्पेशल टिश्यूज़ होंगे उनको हम ग्लैंड बोलेंगे. और जो भी उसके जो वो सेक्रीट करेगी यानी जो केमिकल रिलीज़ करेगी, निकालेगी, उनको हम बोलेंगे सेक्रीशन ऑफ द ग्लैंड. अब हम अगर बात करते हैं बॉडी में ग्लैंड की तो ग्लैंड्स जो होती हैं वो टू टाइप्स की होती हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड. ये भी कई बार डेफिनेशंस इसकी पूछी गई हैं.
तो पहले हम समझ लेते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। एक्सो वर्ड होता है मीन बाहर की ओर। तो इसमें अगर ऐसे समझें कि वो ग्लैंड्स जिनमें सेक्रीशन जो होता है सीधे ब्लड में ना होकर किसी डक्ट के थ्रू होता है, यानी किसी पाइप के थ्रू होता है, तो ऐसी ग्लैंड्स को बोलेंगे हम एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। ग्लैंड्स दैट हैव डक्ट्स आर कॉल्ड एंडोक्राइन ग्लैंड्स, एक्सोक्राइन ग्लैंड सॉरी, यानी जिनमें डक्ट होती है उनको हम बोलते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। द secretion of exocrine glands their reach their target by the travel through a duct, यानी जो भी केमिकल सब्सटेंस रिलीज होता है वो एक डक्ट यानी ट्यूब के थ्रू पहुंचता है जहां पे उसे पहुंचना होता है। अब बात करते हैं एक्सो एंडोक्राइन ग्लैंड की। एंडोक्राइन ग्लैंड जस्ट उल्टी होती है, इनमें कोई भी डक्ट या ट्यूब नहीं होती है। इनका जो भी केमिकल सब्सटेंस रिलीज होता है वो सीधे कहाँ जाता है, डायरेक्ट इनटू ब्लड। द एंडोक्राइन ग्लैंड डू नॉट हैव डक्ट टू कैरी देयर प्रोडक्ट्स टू अ सरफेस, दे आर कॉल्ड डक्टलेस, इसीलिए उनको बोलते हैं डक्टलेस ग्लैंड्स, यानी जो एंडोक्राइन ग्लैंड होती है वो डक्टलेस ग्लैंड होती है। अब हम इसमें समझेंगे सारी एंडोक्राइन ग्लैंड्स हमारी बॉडी में कहाँ कहाँ होती है। पहले हमें ये समझ लें कि हार्मोन्स क्या होता है। व्हाट इज द हार्मोन्स? हार्मोन्स आर द केमिकल सब्सटेंस produced by endocrine glands. These glands secrete their hormone directly into blood vessels. Blood carries the secretion to different part, यानी endocrine gland अपना जो भी secretion हार्मोन होता है वो सीधे ब्लड में सेक्रीट करते हैं और ब्लड के थ्रू जहाँ इनका टारगेट ऑर्गन होता है वहाँ पे ये पहुँचते हैं। तो अब हम पहले अपनी बॉडी में जो भी ग्लैंड्स प्रेजेंट हैं यानी एंडोक्राइन ग्लैंड्स उनको समझ लेते हैं। अगर हम देखें जो भी हमारी बॉडी में मेजर ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स, वो कौन कौन सी होती हैं और उनकी लोकेशन क्या होती है। तो पहले अगर हम फिगर में देखें तो फिगर में हम आप एक्चुअली नाम और लोकेशन आपको हम बता सकते हैं, लेकिन जो फंक्शन होगा वो हम इसके बाद डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं हमारी बॉडी जो होती है, बॉडी में ब्रेन सबसे ऊपर, हेड होता है, हेड में 3 ग्लैंड्स पाई जाती हैं जो कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं। पहली होती है हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड एंड पीनल ग्लैंड, पीनल बॉडी भी इसको बोलते हैं। तो ये 3 ग्लैंड्स होती हैं जो हमारे हेड पोर्शन में पाई जाती हैं। कौन कौन सी? हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड एंड पीनल ग्लैंड। और फिर उसके बाद हम बॉडी के मतलब गर्दन के नीचे आते हैं, गर्दन पे आते हैं यानी नेक पे आते हैं। नेक पे अगर देखते हैं तो एक ग्लैंड प्रेजेंट होती है थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड प्रेजेंट होती है यहाँ पे। ये भी इम्पॉर्टेंट है आपकी। थायराइड ग्लैंड जो होती है, थायराइड ग्लैंड के चारों तरफ से एक और ग्लैंड प्रेजेंट होती है जो कि यहाँ पे शो नहीं की गई है, यानी 4 ग्लैंड्स इसके थायराइड ग्लैंड पे 4 ग्लैंड एम्बेडेड होती हैं, उनको बोलते हैं पैराथायराइड। और उसके नीचे जब आते हैं तो ये आपका जो पोर्शन दिख रहा है चेस्ट के ऊपर, तो उसमें थाइमस ग्लैंड प्रेजेंट होती है। एंड थाइमस ग्लैंड के नीचे फिर आते हैं वो लीवर होता है, लीवर भी एक ग्लैंड में कंसीडर होता है बट वो एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है। फिर आता है, बात करते हैं पेनक्रियाज की। पेनक्रियाज भी आप लोग पढ़ चुके हैं। पेनक्रियाज जो होता है वो एब्डोमेन यानी जो स्टमक होता है उसके नीचे होता है। फिर उसके बाद आता है क्या नाम, एड्रिनल ग्लैंड, जो हमारी किडनी होती हैं, किडनी, दोनों किडनी के टॉप पर जो ग्लैंड प्रेजेंट होती है उसे बोलते हैं एड्रिनल ग्लैंड। एंड नेक्स्ट अगर हम देखें तो मेल्स में होते हैं टेस्टीज़, मेल्स में जो होते हैं वो टेस्टीज़ होते हैं। अगर बात करते हैं फीमेल्स की तो फीमेल्स में होते हैं ओवरीज। तो ये सारी ग्लैंड्स हमारी एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं और इसको हम डिटेल में समझेंगे, यानी इसमें कौन सा हार्मोन सेक्रेट होता है और कौन से हार्मोन से अगर उसकी डिफिशियंसी या एफिशिएंसी से कौन सी डिजीज़ होती है, उसका फंक्शन क्या होता है एक्चुअली। ठीक है, ये हम कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए आप इन सारी को अच्छे से समझें और इनके जो नेम हैं या इनकी जो लोकेशन है वो लर्न करें और समझने की कोशिश करें। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक कि आप इसको अच्छे से तैयार करें। थैंक यू सो मच क्लास।